हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 29 जुलाई के करंट अफेयर्स, ये 29 जुलाई की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, इसे आज हम कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी के सीएमडी कौन बनाए गए हैं? तो सिडबी के जो सीएमडी बने हैं वो बने हैं मनोज मित्तल। ठीक है, और सिडबी क्या है? सिडबी को हम कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसे हम शॉर्ट में सिडबी लिखते हैं। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? वर्ष 1990 में, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ में। हेडक्वार्टर नोट कर लेना, क्योंकि हेडक्वार्टर लखनऊ बच्चे बहुत ही मुश्किल से टिक करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है दिल्ली या कुछ और आप टिक कर दें, परंतु सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका लखनऊ है। सीएमडी बने हैं मनोज मित्तल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, ये सिडबी करता क्या है? तो ये हमारे जो स्मॉल जो एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल जो बिजनेस हैं, उनको लोन देना या छोटे जो उनके वो हैं वो ये संभालता है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए, जो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार है उसके लिए चुना गया है चंद्रयान 3 को। जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है इसरो का, उसको चुना गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है कि जो जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड है, लीफ इरेक्सन ल्यूनर प्राइज है और एविएशन वीक ल्यूनेट अवार्ड्स हैं, ये किसी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ ने चंद्रयान 3 मिशन को दिए हैं। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित करने की इन्होंने घोषणा की है। आपको पता है ये मिशन जो था, ये ऐसा मिशन था कि साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला जो भारत देश है, दुनिया का पहला देश बना था। ठीक है, और ये बिल्कुल सक्सेसफुल हमारा मिशन रहा। तो इसके लिए इसे अब जो दिया जा रहा है, ये विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कब दिया जाएगा? 14 अक्टूबर 2024 को जो इटली के मिलान में एक बैठक होगी, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा, उसमें ये जो अवार्ड है भारत को दिया जाएगा, चंद्रयान मिशन। आपको पता है चंद्रयान मिशन जो है ये किसका था? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हमारा किया गया था। और जो रॉकेट का नाम था, किस रॉकेट से ये किया गया? तो ये किया गया था LVM-3M4 से। इसे बाहुबली या फैट बॉय रॉकेट भी कहा जाता है, इससे ये लॉन्च किया गया था। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान, और जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वे हैं पी वीर मुथुवेल। ठीक है, और ये जो चंद्रयान 3 है, इसको चंद्रमा पर जिस जिस स्थान पे उतारा गया, उस स्थान का नाम दिया गया शिव शक्ति। तो जिस स्थान पर ये उतारा गया आपको पता ही है, चंद्रमा के साउथ पोल पर ये उतारा गया था, और विश्व का पहला देश बन गया है भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर बिल्कुल सेफली लैंडिंग करने वाला। और जिस प्लेस पे ये उतरा उस प्लेस का नाम है शिव शक्ति। अगले प्रश्न को कवर करते हैं। वर्ष 2024 में क्वाड देशों का जो वार्षिक नेतृत्व है, जो नेतृत्व शिखर सम्मेलन है, उसकी मेजबानी कौन करेगी? ये कहाँ होगा? तो देखिए, ये होगा आपका इंडिया में। ठीक है, तो ये आपका इंडिया में होगा क्वाड 2024। परंतु इसकी जो फाइनेंशियल बैठक है, ये फाइनेंशियल बैठक कहाँ हुई है इसकी? ये हुई है आपकी जापान। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी सबमिट्स हैं ये देख लेते हैं, वर्ष हमारी 2024 की। देखिए, इसका स्नैपशॉट ले लेना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको। तो G7 समिट जो है 2024, ये कहाँ हुई? इटली। G20 2024 होनी आपकी ब्राजील में, जबकि 2023 कहाँ हुई थी? ये इंडिया में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, भारत मंडपम में। G20 जो है ये आपकी ब्राजील में होगी। और आपको पता है G20 में नए जो मेंबर बने हैं वो बना है अफ्रीका यूनियन। और G20 का जो हेडक्वार्टर है वो है एडिस अबाबा में, इथियोपिया में। ठीक है, इथियोपिया में इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स क्या है? इसमें 5 मेंबर हैं, आपको पता है 5 थे ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। परंतु अब क्या है, ये जो 2024 समिट है ये होनी हुई आपकी रशिया में। इसमें 5 नए मेंबर और जुड़ गए हैं। कौन कौन इसमें जुड़ गए हैं? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरब एंड यूएई। ठीक है, क्वाड की बात करते हैं। क्वाड 2024 कहाँ होना है? क्वाड 2024 इंडिया में होगा। और कोप 29 की बात कर लेते हैं। कोप 29 जो 2024 है ये कहाँ होगा? ये होगा अजरबैजान के बाकू में हुआ है। कोप 28 की बात करते हैं, 2023 में हुआ था यूएई। आगे देखते हैं आसियान कहाँ हुआ है? आसियान समिट 2024 ये होगा लाओस में।
एससीओ समिट 2024 ये कहाँ होगा? ये हुआ है आपका कजाकिस्तान में। इसमें नया मेंबर बना है आपका इसका एससीओ का ईरान, ठीक है, 2024 में ये कजाकिस्तान में हो। आगे देखते हैं नाटो समिट 2024 ये कहाँ होगी? ये होगी आपकी वॉशिंगटन डीसी में, जो है यूएसए में। तो देखिए, ये जो 2024 की जो इंपॉर्टेंट समिट है, इसको एक बार याद कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, अदरवाइज इसका स्नैपशॉट लेके रख लीजिए। जैसे ही आपको बीच-बीच में से 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आपको बहुत अच्छा ये रिवाइज हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किसे 2024 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है? इस क्वेश्चन को हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो देखिए, जो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र है, जिसे हम एडीपीसी कहते हैं शॉर्ट में, एडीपीसी मतलब एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो इंडिया को बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है, जो एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो डिजास्टर वाला जो जोखिम है उसको कम करने के लिए इसमें किसी ना किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इस बार जो अध्यक्ष बना है वो इंडिया बना है। इससे पहले जो था, इसकी जो कमान संभाल रहा था, इसका जो अध्यक्ष था वो था चाइना, ठीक है। और क्या है, थाईलैंड के बैंकॉक में जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके सदस्य हैं राजेंद्र सिंह, उन्होंने अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। अच्छा, इसके अलावा भारत को कुछ और अध्यक्ष या कुछ और पदों का चीफ जो है बनाया गया है, देखते हैं। भारत को बनाया गया है यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है उसका 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। और वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, ठीक है, इसकी जो मेजबानी करेगा भारत करेगा। आगे देखते हैं, 2024 में जो जूनियर हॉकी है आपकी FIH, उसका जो वर्ल्ड कप होगा इसको कौन होस्ट करेगा? भारत होस्ट करेगा। आगे देखते हैं, 2024 में जो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक है उसकी मेजबानी भारत करेगा, कोच्चि में ये होगी। आगे देखते हैं, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा, गोवा में होगा। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में लॉन्च संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत कितने लाख तक का लोन दिया जाएगा? तो देखिए, इसमें क्या है, पहले जो इसमें लोन दिया जाता था, ये दिया जाता था 1.5 लाख तक, और अब दिया जाता है इसमें 5 लाख, ठीक है। अच्छा, अब ये जो योजना है आपकी मॉडल कौशल ऋण योजना, ये तो हो गई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट राज्यों ने कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं शुरू की हैं, तो एक बार उन योजनाओं को रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखनी है। स्नैपशॉट जरूर ले लेना इसका, ताकि आपको याद रहे। अदरवाइज वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आप इसे नोट जरूर कर लें, ठीक है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना कौन से राज्य में शुरू हुई है? उड़ीसा में। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने ये शुरू की है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किसने शुरू की है? ये बिहार ने शुरू की है। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना किसने शुरू की है? ये शुरू की है आपकी असम ने। अगला प्रश्न है, युवा मितान परिवहन योजना शुरू की है आपकी छत्तीसगढ़ ने। आगे चलते हैं, अबुआ बीर दिशोम योजना, इन्हें तो नोट ही कर लेना, झारखंड राज्य ने ये शुरू की है, अबुआ बीर दिशोम योजना। एक योजना है आपकी श्रेष्ठ, देखिए ये आपकी केंद्र सरकार की योजना है। अनुसूचित जो जाति है उसके उत्थान के लिए और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है। आगे चलते हैं, लेक लड़की योजना, ये शुरू की है आपकी महाराष्ट्र सरकार ने। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, ये शुरू की है आपकी हिमाचल प्रदेश ने। तो देखिए, जो राज्यों ने जो अभी अभी मुख्य मुख्य योजनाएं शुरू की हैं उनको हमने इसमें कवर कर लिया है। इन सभी को आपको ये याद होने चाहिए। एक बार में ये याद नहीं होंगी, बट क्या है ना, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको जरूर ये याद हो जाएंगे। चलो, अगले प्रश्न पर हम आते हैं। हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? एकीकृत कृषि निर्यात जो सुविधा है ये स्थापित करने की घोषणा हुई है आपकी जो हमारा JLN है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इस पर। तो ठीक है, इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? JNP। इसमें क्या है, 284.19 करोड़ रुपए की इसे मंजूरी दी गई है। यहाँ पर क्या है, इस बंदरगाह पर जो है इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपर्ट जो फैसिलिटी है वो शुरू की जाएगी। और ये क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए विकसित किया जाना है। ये क्या होगा,
जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको एक्सपोर्ट करने में इसमें फायदा मिलेगा। यहाँ 1800 टन तो फ्रोजन स्टोर बनेंगे और 5800 टन इसमें कोल्ड स्टोरेज टन बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए ये बनाया जा रहा है ताकि यहाँ से एग्रीकल्चर के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छी और सही क्वालिटी में एक्सपोर्ट किया जा सके। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ये कौन सा कहाँ है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एक है हमारा गोपालपुर पोर्ट, ये है हमारा उड़ीसा में। दूसरा है मुंद्रा पोर्ट, ये है हमारा गुजरात में। हरफा पोर्ट है आपका इजराइल में। हाजिरा पोर्ट है आपका गुजरात में। धामरा पोर्ट आपका उड़ीसा में है। चाबहार पोर्ट आपका चर्चा में रहता है काफी, ईरान में है। ग्वादर पोर्ट आपका पाकिस्तान में है, काफी चर्चा में रहता है। दुक्कम पोर्ट कहाँ है आपका? दुक्कम पोर्ट आपका ओमान में है। कांडला पोर्ट कहाँ है? आपका गुजरात में है। विंझिंगम पोर्ट कहाँ है? आपका केरल में। आपको याद होने चाहिए। इस वीडियो में हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात की है, आपको नोट भी कराए हैं, आपसे कहा भी जा रहा है, आप इन्हें बार बार इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में भुगतान ऐप है एम दिगी नेक्स्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित वीएमआर को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए ये किया है बीओबी ने, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने। कब लॉन्च किया? 1908 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा गुजरात में। सीईओ कौन है? देवदत्त चंद। ये इंडिया का इंटरनेशनल बैंक है। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एप्सिलॉन इंडिएब का संबंध किससे है? तो देखिए इसका संबंध है आपका एक्सोप्लैनेट से। क्या है? एप्सिलॉन इंडिएब। ठीक है, इसे आप एप्सिलॉन इंडी यहाँ देख सकते हैं। इसका जो संबंध है वो एक्सोप्लैनेट से है। प्रकाश वर्ष आपको पता है दूरी की एक इकाई का दूरी का एक मापक है और इसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। चलिए अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में जो कारगिल विजय दिवस है कब मनाया जाता है? ये हम सभी जानते हैं कि जो कारगिल विजय दिवस है ये हम मनाते हैं 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई को हम प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस। देखिए आप जानते हैं हम ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को, ये युद्ध तो शुरू हुआ था 8 मई को, परंतु इसे जीत लिया था 26 जुलाई को इंडिया ने, पाकिस्तान को हरा दिया था। ठीक है, और जो भारत की जो टाइगर हिल और ये जो क्षेत्र कब्जे में आ गया था पाकिस्तान के, उस सब पर भारत ने फिर से कब्जा कर लिया, भारत ने वो क्षेत्र जीत लिया था। तो ये हम इस दिन को ऑपरेशन जो है हमारा कारगिल दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। उस समय आपको पता है जब 1919 का वॉर हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान से थे नवाज शरीफ, और ये कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, ऑपरेशन विजय आप जान लिया। ये जो ऑपरेशन चलाया गया था अपना तिरंगा फहराने के लिए इस लैंड पर, तो ये था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और यहीं पे इंडियन एयरफोर्स ने जो पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे वाली जो चौकी छुड़ाई थी बमबारी करके, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन सफेद सागर। ठीक है, ऑपरेशन सफेद सागर इसको नाम दिया गया। और एक इंपॉर्टेंट बात और, कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी कि इस युद्ध की समीक्षा की जाए, कारगिल समीक्षा समिति के नाम से। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे के सुब्रमण्यम। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी फैक्ट्स तो लोग जानते ही होंगे अधिकांश, परंतु इसके लिए जो समिति बनाई गई थी समीक्षा समिति, उसके अध्यक्ष थे के सुब्रमण्यम। चलिए अब हम जुलाई की बात करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हैं हम जुलाई के वो याद कर लेते हैं। 1 जुलाई को हम मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे और नेशनल सीए डे। 2 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, खेल पत्रकार दिवस या वर्ल्ड यूएफओ डे। 3 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 6 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस और वर्ल्ड जोनोसिस डे। आगे देखते हैं 10 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? नेशनल फिश फार्मर्स डे, यानी राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। ठीक है, 11 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, आप सभी को पता है। 12 जुलाई को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस। 15 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को हम मनाते हैं नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस। और 20 जुलाई को हमने मनाया वर्ल्ड चेस डे और इंटरनेशनल मून डे, दोनों ही। 22 जुलाई को हमने मनाया राष्ट्रीय ध्वज दिवस और वर्ल्ड ब्रेन डे। 23 जुलाई को हमने मनाया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई को हमने मनाया राष्ट्रीय आयकर दिवस। 26 जुलाई को हमने मनाया है कारगिल विजय दिवस। अच्छा चलिए एक प्रश्न और है, हम कवर कर लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच
सांस्कृतिक परिसंपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए पहले द्विपक्षीय समझौता हुआ है। तो ये किसके बीच हुआ है? भारत और यूएसए के बीच ये हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक हमारे हस्ताक्षर हुए हैं एक उस पर। तो इसमें क्या है, इसमें एक समझौता हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो अमेरिका है, जो हमारी चीजें हैं वहां गई हुई हैं, उन सभी को लौटा देगा। तो 2023 में क्या हुआ था, अमेरिकी यात्रा के दौरान 262 वस्तुएं हमारी वापस आ गई थी और अभी 297 वस्तुएं वापस लाई जाएंगी। तो जितनी भी चोरी की गई या ले जाई गई चीजें हैं वो सब यहाँ से वापस लाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में इतना ही। मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।